तो दोस्तों फॉक्सकॉन इंडिया में आईफोन्स की असेंबली कर रहा है। पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन इंडिया में आईफोन्स बना रहे हैं। ये सारी न्यूज़ आपने सुनी तो जरूर होगी, लेकिन आज ये सिर्फ न्यूज़ नहीं है, आज की हकीकत बन चुका है। देश के अंदर ना सिर्फ आईफोन्स बन रहे हैं, लेकिन टॉप लाइन आईफोन्स भारत में बनकर बाहरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं और आगे जाकर ये चीज़ें और भी बड़े स्केल पर होंगी। लेकिन आज कुछ नया है और नए भारत को लेकर ये खबर है, जहां पर एक इंडियन कंपनी टाटा ने विस्ट्रॉन के इंडियन ऑपरेशन को एक्वायर कर लिया है। विस्ट्रॉन पहले से ही आईफोन्स के पार्ट्स इंडिया में असेंबल करती थी, ये हम सभी तो जानते हैं। और अब टाटा के एक्वाइजिशन के बाद आईफोन्स की असेंबली टाटा के हाथ आ गई है। मतलब अब एक इंडियन कंपनी इंडिया में आईफोन्स की असेंबली करेगी और अब हमें ट्रूली एक मेक इन इंडिया फोन्स देखने को मिलेंगे जो हाई एंड होंगे। आज हम टाटा और विस्ट्रॉन के बीच हुए इस डील के ऊपर जानेंगे और साथ ही हम उन रीजंस के बारे में भी जानेंगे जिनके वजह से विस्ट्रॉन ने अपने इंडियन ऑपरेशंस को बेच दिया। तो दोस्तों विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन ने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के दौरान कुछ डिसीजंस के बारे में लिया और उसके ऊपर निर्णय तक पहुंची, जिसमें उन्होंने टीपीएल यानी टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक शेयर परचेज एग्रीमेंट के तौर पर डील किया, जिसमें उन्होंने अपने इंडियन कंपनी के 100% स्टेक को बेच दिया। इस डील की एस्टिमेटेड प्राइस कितनी है, तो इस डील की प्राइस आई है लगभग $125 मिलियन और विस्ट्रॉन के द्वारा ये ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया गया है। यहाँ पर हम बहुत खुश हो सकते हैं कि एक इंडियन कंपनी को आईफोन मैन्युफैक्चर करने का मौका मिला है, पर हमें ये जानना भी जरूरी है कि ये पॉसिबल नहीं होता अगर विस्ट्रॉन जैसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में नहीं आती। ताइवान बेस्ड कंपनीज फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन एप्पल की मेजर मैन्युफैक्चरर कंपनीज है। ग्लोबल लेवल पे इन तीनों कंपनीज को इंडिया में लाने के लिए बहुत सारा प्रयास किया गया था और इन्होंने भी अपनी फैक्ट्रीज को यहाँ सेटअप किया, जहाँ पर डाइवर्स रेंज ऑफ कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए इन प्लांट्स को डेवलप किया गया था। लेकिन इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज को इनके द्वारा वो बूस्ट नहीं मिल रही थी जितनी रिक्वायर्ड थी। पर साल 2020 में आया कोरोना पैंडेमिक, जिसने यह सब बदल कर रख दिया। यहाँ चाइना, जहाँ एप्पल का मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाला कंट्री था, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को रोक देता है ड्यू टू कोरोना। तो इन सब के बीच चाइना और यूएसए के बीच जियोपॉलिटिकल इम्बैलेंस भी देखने को मिलता है और जिसकी वजह से एक ट्रेड वॉर शुरू होता है और दोनों कंट्रीज की कंपनियां सफर करती हैं। तब से एप्पल जैसी अमेरिकन कंपनीज चाइना से बाहर निकलने की कोशिश में लगी हुई थी। एप्पल अपने मैन्युफैक्चरिंग को चाइना से दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट करना चाहती है और ये बातें विस्ट्रॉन जैसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स आसानी से समझ गई थी, जिसके बाद विस्ट्रॉन ने भारत के आईफोन्स की असेंबली करनी शुरू कर दी थी। इन सबसे इंडिया में भी आईफोन्स मैन्युफैक्चरिंग का एक अहम हिस्सा बनने का मौका मिला और इंडिया का अपने सप्लाई चेन डेवलप शुरू हो गया और इसलिए टाटा जैसी इंडियन ब्रांड्स को पहले से ही एक बना बनाया मार्केट में एंटर कर पाए और जिसकी वजह से भारत में जब स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई थी तब हम सिर्फ डब्बा, चार्जर, ईयरफोन्स जैसी चीज़ें बनाते थे। धीरे धीरे हमने कंप्लीट असेंबली शुरू की, जिसमें धीरे धीरे हमने बैटरीज बनाना शुरू किया, कुछ प्रॉपर असेंबली की गई आईसीस की, कुछ एंटीनास बनाए गए, कुछ ग्लास कंपोनेंट्स उन्हें क्रिएट किया गया। ये धीरे धीरे शुरू हुआ था। इसके बाद ही हम अभी जो मुकाम तक पहुंचे हैं वो पहुंच पाए, जिसके कारण अब हम ये नहीं कह सकते कि भारत में सिर्फ आईफोन्स की असेंबली होती है, जबकि एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है इंडिया में। तो लास्ट ईयर की माने तो आईफोन्स के मुताबिक और एप्पल कंपनी के मुताबिक जहां पर भारत से आईफोन्स का एक्सपोर्ट जो है वो $5 बिलियन का किया गया था और एप्पल कंपनी का मानना है कि 2030 तक भारत में 25% आईफोन बनाए जाएंगे, जो कि पूरी दुनिया में बाकी के एक्सपोर्ट भी बहुत सारे किए जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये बात जानकर, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।